वेलकम भाई लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए आटू जाटू बातों को काट कर सीधा मूवी की शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत होते ही हम एक मार्क नाम के ड्रग डीलर को देखते हैं। मतलब कि ये साला मामू चोमू आदमी था। ये सारे गलत काम करता था, लेकिन पुलिस वाले और कई खुफिया एजेंसी इसे चाह कर भी नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि इस साले के पास कुछ ऐसी तस्वीरें थी कि बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े अधिकारी भी ये पुलिस वाले और छोटी मोटी एजेंसियों को ये कहते थे कि उस साले को गलत काम करने दो, उसे पकड़ना मत, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना। अभी भाई लोग, वो तस्वीरें क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी एक दिन खुफिया एजेंसी की एक लेडी एक चोर के पास जाती है और उसके साथ मीटिंग करती है कि मुझे स्विस बैंक में 118 नंबर का लॉकर है, उसमें जो भी चीजें हैं वो मुझे चाहिए, और उसके बदले में तुम्हें $5 लाख का इनाम दूंगी। चोर एक पल के लिए तो सोच विचार करता है और बाद में उस लेडी की डील को डन कर देता है। अभी वह लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। चोर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और बैंक के पूरे नक्शे और प्लान के मुताबिक वो एक प्लान बनाता है। और प्लान ये था कि चोर और उसकी टीम बैंक के बाजू में एक शॉप है, उसे 1 महीने के लिए रेंट पर लेंगे और वहाँ से एक गुफा जैसा गड्ढा खोद कर सीधे बैंक के लॉकर रूम में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से सारा माल और 118 नंबर का लॉकर को खाली करके वहाँ से आराम से निकल लेंगे। ये सारे लोग उस रेंट पर ली गई हुई शॉप पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना तामझाम सेट करके गड्ढे को खोदने लगते हैं। चोरों की टीम में से एक मेंबर शॉप के बाहर खड़ा हुआ था और वो वहाँ पर नजर रख रहा था, ताकि कोई भी ऐसी वैसी छेड़खानी वाली हरकत हो तो चोरों की टीम अलर्ट हो जाए। लेकिन वो सभी वॉकी टॉकी यानी कि रेडियो लाइन के जरिए बात कर रहे थे, और इन सालों को पता नहीं था कि एक रेडियो ऑपरेटर है जो इन सभी की बातों को सुन रहा है। रेडियो ऑपरेटर बातें सुनकर ये अच्छे से समझ चुका था कि ये साले किसी जगह पर चोरी कर रहे हैं, और वो भी बैंक में। लेकिन रेडियो ऑपरेटर को ये नहीं पता था कि वो आखिर किस लोकेशन पर है वो बैंक उसमें चोरी कर रहे हैं। रेडियो ऑपरेटर ये सारा तामझाम पुलिस वालों को भी बताता है, और पुलिस वाले भी एक एक बैंक उस इलाके में जो भी बैंक थी उसे चेक करने लगते हैं। और लोकेशन का पता पुलिस वाले इसलिए भी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि ये साले मामू लोग यानी कि चोर लोग बातचीत करते वक्त बैंक या वो जिस जगह पर थे उसकी लोकेशन का नाम नहीं ले रहे थे। इस साइड चोरों ने गड्ढा खोद कर बैंक के लॉकर रूम में एंटर कर लिया था, और वहाँ पर 118 नंबर तो किया भाई लोग, जितने भी सारे लॉकर थे उन सभी को तोड़कर उसमें से जो भी माल सामान था वो उन सभी ने चुरा लिया था। अपना सारा माल सामान चुरा कर चोर और उसकी टीम उस लेडी के साथ वहां से निकल लेती है और अपने अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर चोर देखता है कि यह सलाह की तस्वीरें है कौन सी जो कि 118 नंबर के लॉकर में पड़ी हुई थी। चोर देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो उसी देश के प्रेसिडेंट की बीवी की थी, यानी कि प्रेसिडेंट की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगरलियां मना रही थी, और इसीलिए मार्क नाम का जो गैंगस्टर था उसे खुद प्रेसिडेंट ही बचा रहे थे। अगले दिन सारे लोगों को पता चल चुका था कि बैंक में चोरी हो चुकी है। प्रेसिडेंट के खुफिया एजेंसी और कई खुफिया आदमी भी टेंशन में आ चुके थे, और दूसरी ओर वो मार्क नाम का गैंगस्टर भी टेंशन में आ चुका था, क्योंकि उन तस्वीरों के साथ कुछ भी गलत सलत हुआ तो सारी एजेंसी मिलकर मार्क को वहीं के वहीं मार डालेगी। इसीलिए इस साइड कुछ खुफिया लोग थे प्रेसिडेंट के, वो भी चोरों के पीछे लग चुके थे, और दूसरी ओर मार्क अपने आप को बचाने के लिए अपने आदमियों को भी लगा लिया था कि सालों उन चोर लोगों को पकड़ो और किसी भी तरह से उन तस्वीरों को मुझ तक पहुंचाओ। 10 घंटों के अंदर ही मार्क के कुछ आदमी चोर की टीम के एक मेंबर को पकड़ लेते हैं और उसे उसके लीडर के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन इस साले को पता नहीं था कि उसकी टीम और चोरों का लीडर आखिर अड्डे से किस जगह पर गए हैं। इसीलिए मार्क का आदमी इस छोटी मोटी आइटम को पूरी तरह से मौत के घाट उतार देता है। इस साइड भाई लोग प्रेसिडेंट परेशान था और दूसरी ओर मार्क परेशान था, क्योंकि वो तस्वीरें वायरल होती तो मार्क मारा जाता और प्रेसिडेंट की धज्जियां उड़ के राख हो जाती। चोरों का लीडर खुफिया एजेंसी वालों से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए और मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर चाहिए, क्योंकि मैं तुम सभी को तस्वीरें देने के बाद
यहाँ से आराम से निकलना चाहता हूँ और ये मेरी डील है। खुफिया एजेंसी वाले डील को डन करते हैं। अगले दिन मार्क खुफिया एजेंसी वालों को वो सारी तस्वीरें देता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट हासिल करता है। वो वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और लीडर को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पीछे से खुफिया एजेंसी वाले आते हैं और वो कहते हैं कि पुलिस वाले मामे उसे छोड़ दे, वो हमारा आदमी है। अभी भाई लोग यहाँ पर पुलिस वालों से बढ़कर खुफिया एजेंसी थी, इसीलिए उसकी बात मानकर हमारे चोरों के लीडर को पुलिस छोड़ देती है। 3 घंटों के अंदर ही भाई लोग खुफिया एजेंसी वाले मार्क की लोकेशन पर ढाबा बोल देते हैं और मार्क के घर के अंदर मार्क को बंदी बनाकर मार्क के घर को आग लगा देते हैं। और मार्क के साथ साथ प्रेसिडेंट की वाइफ की तस्वीरें भी उसी घर और उसी आग में जल चुकी थी, इसीलिए प्रेसिडेंट यहाँ पर फ्री हो चुके थे। और यहाँ पर भाई लोग इस खौफनाक मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।